दीदी लोग, जो लोग भी मेरा यह कथा सुन रही हैं, आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जो भी बड़े हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, और जो भी हमसे छोटे हैं उनको शुभ आशीर्वाद। तो चलिए आज हम आप लोगों को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहीं पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर पे चील रहती थी और नीचे सियार रहती थी। दोनों सहेली थी। अब देखिए, एक बार जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों सहेली आपस में विचार की कि सहेली चलो हम लोग भी जितिया का व्रत करते हैं। सुनते हैं जितिया के व्रत करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है, बच्चे की आयु लंबी होती है, तो हम लोग भी अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत करते हैं। तो दोनों सहेली जितिया के व्रत के लिए तैयार हो गई। अब देखिए, जितिया का व्रत के दिन जब आया तो दोनों सहेली जितिया का व्रत रखी। अब जितिया के व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। यह व्रत निर्जला होता है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। तो दोनों सहेली जितिया का व्रत रखी। जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया, बिजली चमकने लगा, पानी पड़ने लगा। अब देखिए, चील जो थी वह तो ऊपर में आराम कर रही थी। भगवान का नाम लेके वह आराम कर रही थी और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अब इधर सियार जो थी, इसको भूख से नींद नहीं आ रहा था। सियार को भूख से नींद नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, उसी नगर के एक धनी सेठ का निधन हो गया। उसी दिन उसी समय आधा रात को उसी समय उस नगर के एक धनी सेठ का निधन हो गया। अब जब मर गया धनी सेठ तो उसका लाश को देखकर सियार से रहा नहीं गया। जब वो लाश को दे देखी तो उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और लाश को खींच के ले आई पैर के नीचे और लाश को खाने लगी। उसका मांस खाने लगी, उसका हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी चबा रही थी सियार, तब चील पूछती है सियार से कि सहेली, ये किस चीज़ का आवाज़ है? ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? कटकट कटकट। अब देखिए, सियार जो थी वह हड्डी चबा रही थी, वही आवाज़ कर रहा था, कटकट कटकट कटकट। और चील के समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो चील पूछती है सियार से कि सहेली, यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है? कटकट कटकट कटकट। अब देखिए, सियार कितनी चतुर थी कि वह चील से कहती है कि सहेली, हम जो भूखे प्यासे हैं ना, कुछ नहीं खाए हैं, ऊपर से पानी पड़ रहा है तो हमको ठंडा लग रहा है, इसी वजह से मेरा दांत कटकट रहा है, मेरा दांत कटकट कटकट कर रहा है, वही आवाज़ कर रहा है। अब जो है चील तब कहती है सियार से कि सहेली, भगवान का नाम लो। अब देखो, आधा रात तो हो ही गया है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा, सो भगवान का नाम लो और सोने का प्रयास करो। चील ऐसा बोल के आराम करने लगी और इधर सियार मांस खा रही थी और हड्डी चबा रही थी। अब देखिए, जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत को तोड़ी। वह गाय का दूध पी के अपना व्रत तोड़ी। रात में वह कथा भी सुनाई थी, व्रत का वह रात में कथा भी सुनाई थी। और सियार जो थी वह रात में ही अपना व्रत भंग कर दी थी। अब दोनों का जितिया का व्रत हुआ। चील का व्रत तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन सियार का व्रत रात में ही खराब हो गया। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरा, धीरे धीरे दोनों का उम्र हुआ और दोनों मर गई। दोनों का निधन हो गया। जब दोनों सहेली मर गई तो दोनों सहेली एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। अब चील जो थी वह बड़ी बेटी बनी। भास्कर की बड़ी बेटी बनी चील और छोटी बेटी बनी सियार। बड़ी बेटी का नाम शीलवती था और छोटी बेटी का नाम कपड़ावती था। अब देखिए, छोटी बेटी जो कपड़ावती थी उसकी शादी वहीं के राजा मलाई केतु से हुआ था। कपड़ावती का शादी वहीं के राजा मलाई केतु से हुआ था। राजा का नाम मलाई केतु था, तो उसी से उसका शादी हुआ था। और बड़ी बहन जो थी शीलवती, उसके शादी राजा के मंत्री से हुआ था, बुद्धिसेन उसका नाम था। उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। तो दोनों बहन का शादी हो गया था। छोटी का शादी राजा से हुआ था और बड़ी का शादी उसी के मंत्री से हुआ था। अब देखिए, कपड़ावती को जो भी संतान होता था वह सब मर जाता था। कपड़ावती जिस भी बच्चे को जन्म देती वो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता था। और इधर शीलवती जो थी उसको 7 लड़का हुआ। 7 लड़का जिंदा रहा, एक भी लड़का उसका नहीं मरा। 7 लड़का उसका जीवित रहा। 7 लड़का बहुत संस्कारी, बहुत सुंदर। जब 7 लड़का बड़ा हो गया तो वो मौसी के घर में ही काम करने लगा, मौसी के राजमहल में ही काम करने लगा।
अब मौसी तो उसकी रानी थी, क्योंकि उसकी शादी राजा से हुआ था, तो मौसी रानी थी, तो सातों लड़का राजमहल में ही काम करने लगा। अब देखिए, कपराबती जो थी अपने बहन के बच्चों को देखकर बढ़ जलती थी। बहन के बच्चों को जब देखती तो उसको बहुत जलन होता। वह मन ही मन सोचती कि देखो, हमको जितना भी संतान हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जितना भी संतान हुआ सब जीवित है। आज मेरी बहन 7 लड़का की माँ है, उसको 7 बच्चा है, सातों लड़का है, और मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तो वह सातों बच्चा को देखकर बढ़ जलती थी। अब देखिए, उसके मन में एक दिन विचार आया, कपराबती के मन में एक दिन विचार आया कि सातों बच्चा को मरवा देते हैं, सातों बच्चा को मरवा देते हैं, हमको भी संतान नहीं है तो मेरी बहन को भी नहीं रहेगा। तो वह ऐसा मन में विचार की और अपने पति के पास गई, अपने पति राजा के पास गई और राजा से कहती है कि सुनी जी, मेरी बहन का जो 7 लड़का है ना, सातों को आप मरवा दीजिए, सातों का गला कटवा के मेरी बहन के घर भेज दीजिए, थाल में सजा के मेरी बहन के घर भिजवा दीजिए। अब देखिए, राजा भी पत्नी मोह में आकर, राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो राजा भी पत्नी मोह में आकर, पत्नी के प्रेम में आकर सातों बच्चा का गला कटवा दिया और 7 थाल में चालू के कपड़ा से ढककर उस शीलबती के घर भिजवा दिया। राजा जब सातों थाल शीलबती के घर गया, जब सातों थाल शीलबती के घर गया, तो शीलबती पूछी कि यह थाल कहाँ से आया है। तो जो थाल लेकर गया था वो बोला कि राजा भिजवाए हैं। तो शीलबती थाल का कपड़ा हटा के देखी, सातों थाल का कपड़ा हटा के देखी तो देखी सातों थाल में फल रखा हुआ है, फल से भरा हुआ है। सातों थाल तो शीलबती एक घर में रखवा दी, वह सातों थाल एक घर में रखवा दी और अपना काम करने लगी। अब देखिए, इधर कपराबती को जानने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में अभी क्या हो रहा होगा। मेरी बहन तो पूरा रो रही होगी, उसका सातों लड़का को हम मरवा दिए, सातों का गला कटवा के हम भिजवा तो दिए हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं से कोई खबर भी नहीं आ रहा है। अब इसको जानने का बहुत इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है। अभी अब कुछ होगा तब तो हल्ला होगा, कुछ तो हुआ ही नहीं था। अब जो है इसको बहुत जानने का इच्छा था। तो ये क्या कि इससे रहा नहीं गया और कपराबती चली गई अपनी बहन के घर, अपनी बहन सलवती के घर गई। तो वह क्या देखती है कि सलवती अपना काम कर रही है और सातों थाल एक घर में रखा हुआ है। अब कपराबती दौड़ते हुए गई और सातों थाल का कपड़ा हटा के देखती है तो देखती है सातों थाल में तो फल रखा हुआ है, थाल फल से भरा हुआ है। और तभी संजोग देखिए कि शीलबती का सातों बेटा उधर से आ रहा था। अब कपराबती का नजर पड़ गया सातों लड़का पर। जैसे कपराबती सातों लड़का को देखी, वो तुरंत बेहोश हो गई। लड़का को देखते ही कपराबती तुरंत बेहोश हो गई। जब कपराबती बेहोश हो गई तो शीलबती कपराबती को होश में लाई। अब देखिए, कपराबती शीलबती के गले से लिपट के पूरा रोने लगी कि बहन, तुम ऐसा कौन सा पर्व की हो, तुम ऐसा कौन सा कर्म की हो कि तुम्हारा लड़का मर के भी नहीं मरता है, तुम्हारा बेटा मर के भी नहीं मरता है। और हम ऐसा कौन कर्म किए हैं कि मेरा जितना भी बच्चा हुआ सब मर गया। तुमको पता है बहन, हम तुम्हारे सातों लड़का का गला कटवा दिए थे और इस 7 थाल में सातों का सर रखकर भिजवाए थे। और देखो, यहाँ पर तुम्हारे घर में सातों थाल में फल हो गया और तुम्हारा सातों लड़का जीवित है, जिंदा है। सो तुम ऐसा कौन सा व्रत की हो कि तुम्हारा लड़का मर के भी नहीं मरता है। अब देखिए, तभी जमान बाबा की कृपा से शीलबती को पुरानी सारी बात याद आ गया, उसको पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया। तब शीलबती कपराबती से कहती है कि बहन, यह सब तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल है, जिसके कारण तुम्हारा जो भी संतान होता है ना, वह मर जाता है, वह मर जाता है। तब कपराबती कहती है कि बहन, हम ऐसा कौन सा कर्म किए थे पूर्व जन्म में, हमको कुछ याद नहीं है, तुमको कुछ याद है तो तुम हमको बताओ। तब सलवती कहती है कि बहन, पूर्व जन्म में तुम सियार थी और हम चील थे, हम दोनों सहेली थे पाकर कि पैर के ऊपर हम रहते थे, नीचे तुम रहती थी, हम दोनों सहेली थे। हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत किया था। तुमने रात में ही जितिया का व्रत भंग कर दिया, तुम रात में ही लाश को लाके खाने लगी, तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम रात में ही लाश खाई, व्रत को खराब कर दी, अपना व्रत पूरा नहीं की। और हम रात भर भगवान का ध्यान किए, सुबह विधि पूर्वक हम व्रत का पारण किए,
इसीलिए मेरा जो भी पुत्र है सब जिंदा है, और तुम्हारा जो भी पुत्र होता है, जो भी संतान होता है, वह सब मर जाता है। उसी का फल तुमको जन्म में मिला है। अब देखिए, कपड़ाबती पूरा रोने लगी, सलवती के गले से लग के कि बहन हम क्या करें, अब बताओ हमको कैसे माफ़ी मिलेगा? पूर्व जन्म में तो पाप हमसे हो गया है, लेकिन अब हमको कौन माफ़ करेगा? हम कैसे माफ़ी हमको मिलेगा? तब सलवती कहती है कि तुम जितिया का व्रत फिर से करो, तुम जितिया का व्रत करो, उसी के प्रभाव से तुमको संतान होगा और वह जीवित भी रहेगा। अबरी बार जो जितिया का व्रत आएगा ना, तुम इस बार जितिया का व्रत विधि पूर्वक करना, देखना तुमको संतान होगा और उसका खूब उम्र लंबा होगा। तुम जितिया का व्रत रखना। इस बार तब जो है, कपराबती अपनी बहन के गले से लिपट के पूरा रोने लगी और अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी कि बहन तुम भी हमको क्षमा कर दो, हमको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम द्वेष में आकर तुम्हारे बच्चों का गला कटवा दिए थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बहन तुम हमको माफ़ कर दो। तो शीलवती अपनी बहन को माफ़ कर देती है। फिर जब जितिया का व्रत आता है तो कपरावती विधि विधान से जितिया का व्रत करती है, जितिया का व्रत करती है विधि विधान से। अब देखिए, जितिया व्रत के प्रभाव से अगले साल कपरावती को संतान हुआ। वह गर्भ धारण की, उसको अगले साल ही संतान हो गया। जितमान बाबा के कृपा से उसका संतान बहुत होनहार निकला, बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी। अब कपरावती जो थी इस संसार में सब सुख भोगी। उसके घर में बेटा पोता, पोती बेटी, सब कोई से घर भरा हुआ रहा। उसका इस जन्म में तो कपरावती खूब सुख भोगी इस संसार में। उसके बाद वो परलोक को सिधारी, जितमान बाबा की कृपा से देखी, कपरावती का गोद भर गया। तो हम भी कहते हैं जितमान बाबा से कि हे जितमान बाबा, जैसे शीलवती के बच्चों को अमृता का वरदान दिए, वह मर के भी नहीं मरा, उसी तरह हम सभी के बच्चों को भी अमृता का वरदान दीजिएगा जितमान बाबा। और जिस भी महिला का गोद खाली है, जैसे आप कपरावती को क्षमा कर दिए, उसको माफ कर दिए, उसका गोद भर दिए, उसी तरह जिस भी बहन का गोद खाली है उसका गोद भर दीजिएगा। जमान बाबा अपने सभी भक्तों पर कृपा कीजिएगा। जितमान बाबा दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जितमान बाबा की जय।